इंडिया में भी अब एनिमे का क्रेज़ बढ़ चुका है और इंडिया में लोग भी एनिमे देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए टॉप 10 हिंदी डब्ड एनिमे लेके आया हूँ जो मस्ट वॉच हैं। तो मैंने भी सारे एनिमे देख रखे हैं, तो मुझे कैसे लगे ये एनिमे मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ ये एनिमे आपको कहाँ देखने हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो 10th पोजीशन पे आता है नेटफ्लिक्स डबिंग के साथ डिटेक्टिव कोनन द कल्प्रिट हनजावा, और ये कॉमेडी डिटेक्टिव मिस्ट्री एनिमे सीरीज है। तो स्टोरी फॉलो करती है हमारे मेल लीड कैरेक्टर हनजावा को, और एपिसोड के शुरू में हनजावा बीका सिटी में आता है और यह सिटी क्राइम के लिए फेमस है। यहाँ पे हर दिन क्राइम होते रहते हैं और हमारा मेल लीड कैरेक्टर हनजावा भी एक पर्सन को ढूंढ रहा है और वो उसका मर्डर करना चाहता है। अब देखना ये है कि उसे ढूंढ पाता है कि नहीं। साथ साथ इसमें कॉमेडी भर भर के आपको देखने को मिलेगी। सीरीज़ एक भी सेकंड आपको बोर नहीं होने देती है। कॉमेडी इस तरीके से दिखाई गई है और डिटेक्टिव और मिस्ट्री आपको देखने को तो मिलती ही मिलती है। तो आपको इस सीरीज़ देख के जानना होगा कि आगे क्या क्या होने वाला है हनजावा के साथ। 9th पोजीशन पे आता है टोक्यो 24 वर्ड, और ये मिस्ट्री एक्शन साइंस फिक्शन एनिमे सीरीज है। तो स्टोरी फॉलो करती है 3 फ्रेंड्स को, कुकी, रेन, सूता, और एनिमे में दिखाया जाता है कुकी की सिस्टर आसुमी को, जो कि स्कूल में फंस चुकी होती है क्योंकि स्कूल के चारों तरफ आग लग चुकी होती है। जब ये खबर सूता को मिलती है तो सूता आसुमी को बचाने जाता है। जब तक वो पहुंचता है आसुमी की डेथ हो चुकी होती है, और कुछ समय बाद तीनों फ्रेंड्स को आसुमी का कॉल आता है। तो अच्छा खासा सस्पेंस बना देती है ये सीरीज। अब आपको जानना होगा आसुमी तो मर चुकी थी, तो आसुमी का कॉल कैसे आया है, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। 8th पोजीशन पे आता है ट्रैप्ड इन ए डेटिंग सिम, और ये साइंस फिक्शन कॉमेडी फैंटेसी एनिमे सीरीज है। तो स्टोरी फॉलो करती है हमारे मेल लीड कैरेक्टर को, जो कि एक गेम प्ले कर रहा होता है। जब वो गेम कंप्लीट कर चुका होता है तो कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है एनिमे में, और उसकी डेथ के बाद वो एक गेम में पहुंच जाता है। ये वही गेम होता है जो वो प्ले कर रहा होता है। इसे उस गेम के बारे में सब कुछ पता होता है, तो उस गेम से निकल पाता है कि नहीं। साथ साथ जानना ये भी है कि ये सच में मर चुका है। ये सब आपको जानने के लिए इस एनिमे सीरीज को देखना पड़ेगा। 7th पोजीशन पे आता है टॉयलेट बाउंड हनाको कुन, और ये कॉमेडी फैंटेसी हॉरर एनिमे सीरीज है। स्टोरी फॉलो करती है मेल लीड कैरेक्टर निनी यासिरो को, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल होती है, और उसके स्कूल में एक अफवाह होती है कि 3rd फ्लोर के गर्ल वॉशरूम में एक आत्मा रहती है जिसका नाम हनाको कुन होता है। जो भी उसको बुलाएगा उसकी वो एक विश कंप्लीट करेगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसकी एक विश कंप्लीट करनी होगी। ये सब जानने के बाद निनी डिसाइड करती है कि वो गर्ल वॉशरूम जाएगी और देखेगी कि सच में वो आत्मा है कि नहीं, और आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। 6th पोजीशन पे आता है डार्लिंग इन द प्रैंक्स, और ये एक्शन रोमांस ड्रामा एनिमे सीरीज है। तो स्टोरी में हमें दिखाया जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन को, जो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होती है, लेकिन ये कुछ क्रीचर से लड़ रही होती है जिनका नाम क्लेक्स्टोसोर्स होता है। तो उनसे लड़ने के लिए ये प्रैंक्स बनाती है। प्रैंक्स को पायलट करने के लिए कपल्स की ज़रूरत होती है, और प्रैंक्स को पायलट करने के लिए मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। और जो लोग प्रैंक्स को पायलट करते हैं उन पे टेस्टिंग होती है, और जो लोग टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं उन्हें कहीं भेज दिया जाता है। अब कहाँ भेजा जाता है ये तो स्टोरी के एंड में हमें पता चलेगा। तो स्टोरी का मेल लीड हीरो जिसकी पार्टनर टेस्टिंग में फेल हो जाती है, अब वो सिंगल रह जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो प्रैंक्स को पायलट करे, और बाद में उसकी मुलाकात होती है मेल लीड कैरेक्टर 02 से, और उसके बारे में एक अफवाह होती है कि जो भी कपल उसके साथ प्रैंक्स पायलट करता है वो मर जाता है 3 बार के बाद। अब हमें ये देखना ये है कि हमारा मेल लीड कैरेक्टर प्रैंक्स को पायलट कर पाता है कि नहीं। इसमें मिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आगे क्या होगा ये आपको समझ नहीं आएगा। तो ये सब जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करनी होगी। 5th पोजीशन पे आता है द एशियन मेगस ब्राइब, और ये ड्रामा फैंटेसी एनिमे सीरीज है। शुरू में इस एनिमे का जब मैंने नाम सुना तो ये एनिमे मुझे खास नहीं लगा, लेकिन जब मैंने इस एनिमे को देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैजिकल जॉनरा एनिमे क्या होता है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये एनिमे इतना अंडररेटेड कैसे हो सकता है, खासकर तब जब ये मैजिकल एनिमे इतने फेमस हों, क्योंकि इस एनिमे में वो सब चीज़ें हैं जो कि एक मैजिकल एनिमे में होनी चाहिए। स्टोरी फॉलो करती है 2 मेल लीड कैरेक्टर चिसे और एलायस को। एलायस चिसे को एक ऑप्शन में खरीदता है और उसे अपना स्लेविगी बना लेता है और उसे मैजिकल वर्ल्ड में ले जाता है। और ये एनिमे दूसरे मैजिकल एनिमे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें जो मैजिकल वर्ल्ड है वो अर्थ में ही किसी कोने में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप लोगों को मैजिक वर्ल्ड देखना पसंद है, मैजिकल फैंटेसी आपको देखना पसंद है, तो ये आपके लिए ही बनी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ नंबर पे आता है रियल लाइफ और रोमांस कॉमेडी ड्रामा एनिमे सीरीज है। इसकी स्टोरी काइजाका अराता के आसपास घूमती है। हमारे मेन लीड कैरेक्टर की जब जॉब छूट जाती है तो ये नौकरी की तलाश में आसपास घूम रहा होता है। तभी इसे एक सेकंड चांस दिया जाता है अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। एक अननोन पर्सन काइजाका अराता को एक मिस्टीरियस पिल देता है, जिसको खाने के बाद काइजाकी 17 साल के स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो मिस्टीरियस पिल एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए काइजाकी को एक हाई स्कूल में भेज दिया जाता है 1 साल के लिए। इस 1 साल के एक्सपेरिमेंट के दौरान काइजाकी अराता को कुछ न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं। एक्चुअली काइजाकी अराता अपने आप को एक हारा हुआ इंसान मानता था। इस थिंकिंग को चेंज करने के लिए उस पर गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट होता। अब क्या काइजाकी अराता इस एक्सपेरिमेंट में पास होता है या फेल, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। थर्ड पोजीशन पे आता है ड्रेस अप डार्लिंग और रोमांस कॉमेडी स्लाइक ऑफ लाइफ पर बेस्ड है ये एनिमे। और स्टोरी फॉलो करती है हमारे 2 मेन लीड कैरेक्टर गोजो और कितागावा को। और दोनों ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं। गोजो जिसे हीना डॉल्स बनाना बहुत पसंद होता है और थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का होता है जिसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता है। और एक दिन कितागावा उससे मिलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए एक ड्रेस बनाए जिससे कि वो कॉस्प्ले कर सके। अब देखना ये है कि ड्रेस को ये कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। और साथ साथ ये स्लाइक ऑफ लाइफ पर बेस्ड है ये एनिमे। रोमांस के साथ साथ इसमें कॉमेडी अच्छी तरीके से दिखाई जाती है, तो आपको कहीं पे भी ये बोर नहीं करेगी सीरीज। और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और हिंदी डब्ड के साथ है, तो मैंने तो देखा है, मुझे अच्छा लगा, आप भी देख सकते हो। सेकंड पोजीशन पे नेटफ्लिक्स डबिंग के साथ आता है लोकीशम। मिस्ट्री फैंटेसी एनिमे सीरीज है ये। और हमारा मेन लीड कैरेक्टर जिसके पास एक ऐसी पावर होती है जिससे कि वो 2 बॉडी में आपस में स्विच कर सकता है। एक होता है मोटा और अगली जिसे लोग स्कूल में टॉर्चर करते हैं, बुली करते हैं। और दूसरा होता है एक हैंडसम बॉय। जिस तरह से हमारे मेन लीड कैरेक्टर को टॉर्चर और बुली दिखाया गया है और फिर वो जैसे एक हैंडसम बॉडी में स्विच हो जाता है, मज़ा आ जाता है। एनिमे में आगे क्या होगा ये आपको देख के जानना होगा। फर्स्ट नंबर पे आता है मेरा फेवरेट हिंदी डब्ड के साथ समर टाइम रेंडरिंग। यह मिस्ट्री, सुपरनेचुरल और सस्पेंस भरी एनिमे सीरीज है। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे देखा तो मुझे नहीं लगा कि इतना अच्छा होगा, पर जब मैंने इसको देखा तो मेरा दिमाग हिल गया। और ख़ास बात एनिमे की ये है कि इसके हर एक एपिसोड में एक ऐसा क्लिफ एंगल आता है लास्ट में कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाओगे। तो स्टोरी में क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वरना स्पॉयलर्स हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग इसका सिर्फ एक एपिसोड देखो, आप आगे के एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाओगे। जिस तरह से इसमें मिस्ट्री दिखाई जाती है ना, इतने सस्पेंस बन जाते हैं। और जिन्हें भी मिस्ट्री, सस्पेंस और सुपर नेचुरल जैसी एनिमे सीरीज़ पसंद है तो उनके लिए तो ये बेस्ट एनिमे है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के टॉप 10 हिंदी डब्ड एनिमे यहीं पे ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना।